नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। शुमाली कश्मीर में चिकन पॉक्स के केसेस सामने आते ही घर घर तिब्बी जांच, मुतासिरा इलाकों की सैनिटाइजेशन शुरू। वादी के फ्रूट ग्रोअर्स यूनियन के वफद की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात, नई पार्सल ट्रेन के लिए शुक्रिया, दीगर मसाइल भी उजागर। कश्मीर में बेशतर दिन खुश्क, 18 और 19 सितंबर को बारिश और गरज चमक का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशगोई। अगर मरकज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को बरकरार नहीं रख सकता तो इसे मुंतखब हुकूमत के सुपुर्द करे, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। डोडा के एमएलए महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करना बिला जवाज, वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। हाईकोर्ट का पुलिस को एमएलए महराज मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से रोकने का हुक्म, तहकीकात जारी रखने की इजाजत। पेट्रोल की किल्लत पर अवामी तशवीश, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का बयान, बोले डीजल और एलपीजी वाफिर मिकदार में मौजूद, 2 दिन में पेट्रोल सप्लाई बहाल होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वक्फ तरमीमी एक्ट की बाज़ शिकों पर रोक, 5 साला इस्लाम प्रैक्टिस की शर्त मुअत्तल। बिहार में जमीन स्कैंडल, कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा इल्जाम, गौतम अडानी को महज 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन देने का दावा। मणिपुर में देर से मुदाखलत, वजीर आजम की आहिस्ता इक़दामात ने सवालों को जन्म दिया। और खुद को लेफ्टिनेंट गवर्नर के ड्यूटी ऑफिसर के तौर पर पेश करने वाले अब्दुल मजीद मीर गिरफ्तार, जाली नौकरी और जमीन स्कैंडल में 50 लाख रुपए का धोखा। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के कुंजर जोन के गांव कंचीपोरा में स्कूली बच्चों में चिकन पॉक्स के कई केस सामने आने के बाद महकमा सेहत ने फौरी तौर पर हरकत में आकर घर घर तिब्बी जांच मुहिम शुरू की है। तिब्बी अमले ने मुतासिरा बच्चों के खून के नमूने हासिल करके मजीद जांच के लिए भेजे हैं ताकि बीमारी की शिद्दत और फैलाव पर नजर रखी जा सके। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कुंजर डॉक्टर मोहम्मद याकूब ने अवाम से अपील की है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि चिकन पॉक्स एक मुतअद्दिद बीमारी है, इसलिए बर वक्त पहचान और इलाज निहायत अहम है। वालिदैन अपने बच्चों में अलामात जाहिर होते ही करीब तरीन हेल्थ सेंटर को मुतला करें ताकि फौरी इलाज मुमकिन बनाया जा सके। दूसरी जानिब कुंजर म्युनिसिपल कमेटी ने मुतासिरा और करीबी इलाकों में सैनिटाइजेशन मुहिम शुरू की है ताकि बीमारी के मजीद फैलाव को रोका जा सके। तहम मकामी लोगों में खदशात मौजूद हैं कि अगर फौरी काबू न पाया गया तो इन्फेक्शन मजीद बच्चों को अपनी लपेट में ले सकता है। महकमा सेहत का कहना है कि वो सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और अवाम को मशवरा दिया है कि अफवाहों पर कान न धरें, बल्कि हिफाजती इकदामात पर अमल पैरा होकर अपने और अपने बच्चों को महफूज बनाएं। वादी कश्मीर के फ्रूट ग्रोअर्स कम डीलर्स यूनियन के एक आला सतही वफद ने चेयरमैन बशीर अहमद बशीर की क़यादत में पीर को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वफद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर का नई पार्सल ट्रेन बडगाम से आदर्श नगर नई दिल्ली के अजरा पर दिल्ली शुक्रिया अदा किया। वफद ने मुलाकात के दौरान वादी के बागबानों और ताजरों को दरपेश मुतअद्दिद अहम मसाइल पर भी गौर खोज किया, जिनमें नेशनल हाईवे 44 पर फ्रूट से लदे ट्रकों की बिला रुकावट आमदरफ्त और मगल रोड पर 10 टायर ट्रकों को इजाजत देने जैसे मामलात शामिल थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफद को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाईवे की बहाली के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत तैनात कर दी गई है और फंसे हुए फ्रूट ट्रकों को जल्द क्लियर किया जाएगा। उन्होंने मजीद यकीन दहानी कराई कि वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में रेलवे फ्रीट टर्मिनल कायम किए जाएंगे ताकि बागबानों और ताजरों को ज्यादा सहूलत मैसर हो। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप के भंडारी भी मौजूद थे। वफद की इस मुलाकात को बागबानी शोबे के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, क्योंकि पार्सल ट्रेन और फ्रीट टर्मिनल्स का कयाम वादी के मेवा सन्नत को नई जहत फराहम करने की सलाहियत रखता है। पीर की अलल सुबह जिला रियासी के पोनी तहसील के माढ़ी गांव में बादल फटने के नतीजे में अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी, जिसने पहाड़ी बस्तियों में खौफ व हरास की लहर दौड़ा दी है।
मकामी लोगों के मुताबिक बादल फटने के साथ ही जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और कुछ ही लम्हों बाद पानी का रेला बस्ती में घुस आया, जिसके बाद लोग अपने बच्चों को लेकर घरों से निकलकर महफूज मकामात की तरफ भागने पर मजबूर हो गए। वाकया सुबह करीब 3 बजे पेश आया। ताहम खुशकिस्मती से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। मकामी अफराद का कहना है कि पानी के तेज रेले ने लम्हों में गांव को अपनी लपेट में ले लिया और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उधर पुलिस और इंतजामिया फौरी तौर पर जाए वक्फों पर पहुंच गई और सूरत हाल का जायजा लिया। अवाम को यकीन दिलाया गया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बादल फटने के नतीजे में मिट्टी और मलबे के बड़े तूदे सड़क पर आ गए, जिन्हें बाद में महकमा तामीरात आमा की मशीनरी और अमले ने हटाकर आमदरफ्त बहाल कर दी। अगरचे किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, तहाँ मकामी लोग ताहाल खौफजदा हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि इस तरह के कुदरती आफात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दामात मजीद मजबूत बनाए जाएं। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर समेत जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों के लिए मौसम की ताजा पेशगोई जारी की है। महकमा के मुताबिक 15 से 17 सितंबर तक मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता कहीं कहीं हल्की बारिश या तेज झड़ियां भी पड़ सकती हैं। महकमा के मुताबिक 18 और 19 सितंबर को वादी में मौसम में तब्दीली मुतवक्का है। इन 2 दिनों के दौरान कई इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक के इम्कानात हैं, जबकि 18 सितंबर की रात के और 19 की सुबह के वक्त कुछ मकामात पर दरमियानी दर्जे की बारिश भी हो सकती है। उसके बाद 20 से 23 सितंबर तक मौसम एक बार फिर मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस दौरान दिन के औकात में धूप निकलने के इम्कानात ज्यादा हैं, ताहम शाम और रात के वक्त दर्जा हरारत में कमी महसूस की जा सकती है। माहिरीन ने किसानों और आम लोगों को मशवरा दिया है कि वो मौसमी सूरत हाल पर नजर रखें और किसी भी मुमकिन बारिश के पेश नजर जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सेब से लदे ट्रकों की बार बार रोके जाने और शाहरा की खस्ताहाली पर बढ़ते अवामी गम व गुस्से के बीच वजीर आला जम्मू कश्मीर ने पीर को सख्त रद्द-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर मरकजी हुकूमत श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को बहाल और फाल रखने में नाकाम है तो इसे फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर की मुंतखब हुकूमत के हवाले किया जाना चाहिए। नामा निगारों से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये इशारा बराह रास्त हुकूमत हिंद के दायरे अख्तियार में आती है, लेकिन अगर वो इसे संभालने के काबिल नहीं है तो हमें दे दें। मैं यहां अपनी इंजीनियरों की टीम तैनात करूंगा जो इस पर फौरी काम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि अवाम को रोजाना ये यकीन दहानी कराई गई कि बहाली का काम मुकम्मल होगा, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। बस बहुत हो गया, हमने सब्र किया क्योंकि रोजाना हमें वादे दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत में शाहरा पर कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो रहा। वजीर आला ने मजीद कहा कि वो इस मामले को आज भी मरकजी वजीर बराए सड़क और शाहराहें नितिन गडकरी के साथ उठाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि शाहरा को या तो फौरी तौर पर बहाल किया जाए या जम्मू कश्मीर हुकूमत के सुपर्द किया जाए ताकि ट्रकों की आजादाना नक्ल हरकत मुमकिन बनाई जा सके। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को कहा है कि डोडा के रुकन असेंबली के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक किसी भी तौर दुरुस्त नहीं था और इस मामले को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में एमएलए को अपनी गलती तस्लीम करके मामला वहीं हल करना चाहिए था। पुलिस अपनी तहकीकात जारी रख सकती है और अगर कोई खिलाफ वर्जी सामने आती तो इसके मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाती, लेकिन मौजूदा मरहले पर पीएसए आयद करना किसी भी तरह जायज नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि इस तरह के इकदामात अवामी नुमाइंदों और जमहूरी इदारों पर मनफी असर डालते हैं। उनका कहना था कि मसाइल को सियासी और कानूनी दायरे में रहकर हल किया जाना चाहिए, न कि फौरी तौर पर सख्त कवानीन के तहत कार्रवाई की जाए। वक़्फ़ से मुतल्लिक हालिया तनाज़े और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक है कि नए कानून के तहत सिर्फ एक ही मजहब की जायदादों को निशाना बनाया गया है। यह इम्तियाजी तर्ज अमल किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत का खैर मकदम करते हुए कहा कि अदालत ने इस हिस्सास मामले की सही नव्यत को समझा और मुतासिरा फरीक को राहत पहुंचाई। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डोडा के रुकन असेंबली मराज मलिक के खिलाफ पुलिस को फिलहाल चार्जशीट दायर करने से रोक दिया है, ताहम अदालत ने तहकीकात जारी रखने की इजाजत दी है। मामले की समाअत जस्टिस राजेश सकरी ने की, जिन्होंने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के अंदर अपने एतराजात दाखिल करने की हिदायत दी है। यह मुकदमा मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें ताज़ीरात हिंद की दफा 356(2) यानी किसी की बेइज्जती के इरादे से हमला, दफा 79 सरकारी मुलाजिम के काम में रुकावट डालना और दफा 351(2) यानी किसी सरकारी एहलकार को रोकने के लिए जबरदस्ती का इस्तेमाल शामिल है। अदालत ने केस की अगली समाअत 31 अक्टूबर 2025 के लिए मुकर्रर की है। इस दौरान पुलिस अपनी तहकीकात जारी रख सकती है, लेकिन चार्जशीट फाइल करने के लिए अदालत की हिदायत का इंतजार करना होगा। सियासी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक यह फैसला न सिर्फ एमएलए महराज मलिक के लिए वक्ती रिलीफ है,
बल्कि इसने इस मामले को मजीद हिस्सास बना दिया, क्योंकि रुकन असम्बली के खिलाफ इल्जामात और पुलिस की कार्रवाई पहले ही अवामी बहस का मौजू बनी हुई है। वादी कश्मीर में कौमी शाहरा की बंदिश और पेट्रोल की किल्लत के बास अवामी तशवीश के बीच डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने पीर को कहा कि डीजल और एलपीजी के जखायर वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और इनमें किसी किस्म की कमी नहीं है। अलबत्ता पेट्रोल की किल्लत जरूर पैदा हुई है, ताहम अगले 2 दिनों में इसकी सप्लाई बहाल होने की तवक्का है। उन्होंने बताया कि कौमी शाहरा पर बहाली का काम दिन रात जारी है और हुक्काम पुरुम्मीद हैं कि आइंदा 2 रोज के अंदर शाहरा मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी, जिसके बाद वादी में ईंधन और दीगर जरूरी अशिया की तरसील मामूल के मुताबिक होगी। अंशुल गर्ग ने मजीद कहा कि इस दौरान मुगल रोड को खुला रखा जाएगा ताकि वादी में लाजमी अशिया की सप्लाई बिला रुकावट जारी रह सके। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो खौफ हिरास का शिकार न हो और पेट्रोल पंपों पर गैर जरूरी भीड़ भाड़ से गुरेज करें, क्योंकि जखायर को बर वक्त दोबारा भरा जाएगा। डिविजनल कमिश्नर के इस बयान से पेट्रोल की कमी के सबब पैदा होने वाली अफवाहों और बेचैनी में कुछ हद तक कमी आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ताहम अवामी हल्के शाहरा की जल्द बहाली को ही मसले का असल हल करार दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की बाज मुतनाज़ा शिक्कों पर अबूरी रोक लगाते हुए इस दफा को मुअत्तल कर दिया है, जिसमें लाजमी करार दिया गया था कि कोई भी शख्स वक्फ कायम करने के लिए कम से कम 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा हो। अदालत उस्मा ने यह वाज़ा किया कि जब तक इस हवाले से तरीक़ेकार मुरत्तब नहीं होता, इस शिक पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस PR गवाई ने कहा कि जिला कलेक्टर्स को यह अख्तियार देना कि वो ये तय करें कि कोई जायदाद वक़्फ है या सरकारी, बुनियादी शहरी हुकूक और इख्तियारात की अलहदगी के उसूल के खिलाफ है। अदालत ने इस शिक पर भी रोक लगा दी और करार दिया कि जब तक ट्रिब्यूनल फैसला न दे, किसी तीसरे फरीक को जायदाद पर हक नहीं दिया जा सकता। साथ ही अदालत ने यह भी हिदायत दी कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम इमरान शामिल नहीं हो सकते और कुल तादाद 4 से मुतजावज नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट अंस तनवीर ने कहा कि अदालत ने बाज शिक्कों पर अबूरी रोक लगाकर यह तस्लीम किया कि मामले में प्राइमा फेशिया केस मौजूद है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिस की शर्त पर रोक लगाई गई है, क्योंकि इसकी जांच का कोई अमली तरीका मौजूद नहीं है। एशिया कप 2025 के ग्रुप मैच में भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुकाबले के बाद हैंडशेक न करने के वाकये ने बैन अवी क्रिकेट में तहलका मचाया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ सख्त रद्दमल का इजहार किया है। PCB ने बैन अवी क्रिकेट काउंसिल यानी ICC से मुतालबा किया कि पाइक्रॉफ्ट को फौरी तौर पर टूर्नामेंट से हटाया जाए, क्योंकि उन पर इल्जाम है कि उन्होंने खेल की रूह और ICC के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। ये तनाजा उस वक्त शुरू हुआ जब टॉस के वक्त पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को हिदायत दी गई कि वो भारतीय कप्तान से हैंडशेक न करें। नीज मैच के इख्तिताम पर भी टीम के खिलाड़ियों ने रिवायती तसाफा से इज्तिनाब किया। PCB का मौक़िफ़ है कि यह इक़दाम न सिर्फ खेल की दोस्ती और रिवायत के खिलाफ है, बल्कि इससे खेल के इखलाकी पहलू को नुकसान पहुंचा है। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि पाइक्रॉफ्ट के बतौर मैच रेफरी अपनी जिम्मेदारियां गलत तरीके से निभाएं और टीम मैनेजमेंट ने फौरी कानूनी शिकायत दायर की है। बिहार की सियासत एक नए तनाज़े की लपेट में आ गई है, जहां कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी हुकूमत ने अपने करीबी सन्नतकार और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त समझे जाने वाले गौतम अडानी को महज ₹1 फी एकड़ की कीमत पर 1000 एकड़ जमीन अलॉट की है। कांग्रेस के लीडरों ने इस इकदाम को अवाम की दौलत पर धोरी लूट करार देते हुए कहा कि किसानों और आम शहरियों को अपनी जमीनों के लिए मुनासिब मुआवजा तक नहीं मिल रहा, जबकि सरमायादारों और दोस्तों को जमीन तकरीबन मुफ्त में दी जा रही है। पार्टी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि यह इक़दाम करप्शन और अकरबा परवरी की खुली मिसाल है और इस मामले पर फौरी तौर पर अदालती इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी जानब बीजेपी ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि जमीन की अलॉटमेंट शफाफ तरीके से और कानूनी दायरे में रहते हुए की गई है। पार्टी ने दावा किया कि यह प्रोजेक्ट रियासत में सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। मणिपुर में 2 साल से जारी नस्ली कशीदगी और इंसानी बहरान के पेश नजर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की हालिया दौरा तनकीद की जद में आ रहा है, क्योंकि बहुत से मुबस्सिरीन इसे वक्त से बहुत बाद का और नाकाफी इकदाम करार दे रहे हैं। अप्रैल 2023 से मई के बाद मणिपुर में मेती और कोकी जू बरादरियों के दरमियान तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ। तकरीबन 2 साल गुजरने के बाद हजारों लोग बेघर हुए, जानी नुकसान हुआ और माशरती तकसीम गहरी हो गई। वजीर आज़म मोदी ने अब हालात की संगीनी को तस्लीम करते हुए पुरअमन हल की कोशिशों की सिम्मत इक़दामात का ऐलान किया है, जैसे बेघर खानदानों के लिए मकानात, इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट्स और रियासती सतह पर तरक्याती मंसूबे। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद अवाम और नाकदेन का मौक़िफ़ है कि ये तमाम इक़दामात देर से किए गए हैं। बहरान का उरूज गुजरने के बाद बहुत सी कुर्बानियां हो चुकी हैं और मुतासरीन ने काफी वक्त तक मरकज की खामोशी और इंतजामी गफलत बर्दाश्त की। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश करते हुए अब्दुल मजीद मीर वल्द अब्दुल रहीम मीर साकिना लिस्टियाल कुपवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया है, जो खुद को लेफ्टिनेंट गवर्नर के ड्यूटी ऑफिसर के तौर पर जाहिर करके लोगों से करोड़ों का धोखा करता रहा। सरकारी जराये के मुताबिक मुलजिम ने श्रीनगर और दीगर इलाकों में लोगों को सरकारी नौकरियां दिलवाने और एसडीए कॉलोनी बिमना में जमीन अलॉट करने के नाम पर लाखों रुपए बटोरे। मुतासिरीन की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की गई, जिस दौरान इंकिशाफ हुआ कि मुलजिम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जाली जमीन अलॉटमेंट दस्तावेजात तैयार करके मासूम शहरियों को बेवकूफ बनाया। क्राइम ब्रांच के एक अफसर के मुताबिक शवाहिद की बुनियाद पर अब्दुल मजीद के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफात 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसे एफआईआर नंबर 10/2025 के तहत हिरासत में लिया गया और बाद अदालत मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास श्रीनगर के रूबरू पेश किया गया, जहां से उसे मजीद तफ्तीश के लिए 5 रोजा पुलिस रिमांड पर दिया गया। यह वाकया एक बार फिर इस बात की तरफ इशारा करता है कि किस तरह जाली नौकरियों और जमीन स्कीमों के जरिए लोगों को लूटा जा रहा है और मासूम शहरी अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठते हैं। अवामी हलकों में इस गिरफ्तारी का खैर मकदम किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि ऐसे धोखाबाजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि मुस्तकबिल में कोई शहरी ऐसे जाल में न फंसे। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।